आज ही कैसे हैं आप लोग? तो पहले दिन का खेल हो गया भाई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। और मतलब सेंचुरियन में। और लाइक आई वुड से कि यार मतलब इवन स्टीवन है अभी। और ये टेस्ट मैच किसी भी तरफ जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान 211 पे बोल्ड आउट तो हो गया, लेकिन फिर पाकिस्तान ने उनको 82 for 3 भी किया हुआ है। और जिस टाइप की पिच है, जिस टाइप का बॉल बिहेव कर रहा है, और बॉलर्स को जितनी हेल्प मिल रही है और बाउंस जितना है पिच में, उस हिसाब से आप देखें तो मतलब पाकिस्तान के पास भी अभी जो है वो फायर पावर है कि वो साउथ अफ्रीका को जल्दी भी आउट कर सकते हैं, 211 से कम स्कोर में भी कर सकते हैं, और मतलब या फिर ज़्यादा लीड नहीं दे सकते हैं। तो दिस टेस्ट मैच इज़ लाइक ओपन नाउ। लेकिन मैं आज जब टेस्ट मैच में देख रहा था तो मुझे ये फील ज़रूर आई कि यार मतलब ये गेम भी जो है ना, क्रिकेट भी बड़ा एक अजीब खेल है। एंड इट कैन बी सो क्रूअल एट टाइम्स, इसलिए क्योंकि जो बेस्ट बॉलर था साउथ अफ्रीका का, जिसने सही मानों में इस पाकिस्तानी बैट्समैन को बैकफुट पे किया हुआ था और जिसने सही मानों में ट्रबल किया, वो था कगिसो रबाडा। ठीक है, और वो बंदा विकेटलेस गया। ये देखें आप मज़े की बात। और विकेट पिक किसने की? मतलब एक जैसे डेन पैटरसन जो है, वो बेसिकली अब्बास टाइप का बॉलर है, वो 5 विकेटें ले गया। और जो डेब्यूटेंट था कॉर्बिन बॉश, वो 4 विकेटें ले गया, और उसने तो मतलब पहली गेंद पे विकेट ले ली अपनी टेस्ट क्रिकेट में। और एक विकेट मार्को यानसन की मिली। तो यानी कि जो दो मेन फास्ट बॉलर्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको मतलब एक विकेट मिली, बाकी दो जो बैकअप बॉलर्स थे वो 9 विकेटें ले गए। बट इट जस्ट शोज़ के ये जो पैटरसन का और कॉर्बिन का विकेट लेना है, कॉर्बिन थोड़ा तेज़ है, ये वेरी शार्प ऑफ द पिच। लेकिन ये जो पैटरसन का 5 विकेटें लेना है, इससे ये चीज़ बड़ी क्लियर तो है कि इस पिच पे अब्बास विथ हिज इवन विथ हिज रिड्यूस पेस कैन बी मतलब वेरी इफेक्टिव। अभी तक एक विकेट उसने ली है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। और खुर्रम शहजाद कुड ऑल्सो बी वेरी इफेक्टिव। लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो यस्टरडे कि जी, आई फेल्ट दैट मीर हमज़ा को खिलाना चाहिए था इस पिच के ऊपर, क्योंकि एक वो लेफ्ट आर्मर का एंगल जो बनता है ना, एक लेफ्ट आर्मर हमेशा होना चाहिए आपकी पेस अटैक में, जहाँ आपको पता हो कि पेसर्स को हेल्प मिलने वाली है। लेकिन बहरहाल अब दैट्स लाइक नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब आमिर जमाल है, आमिर जमाल ने आज रन्स तो बड़े कीमती कंट्रीब्यूट किए, 27 रन, 26 या 27 रन उसने किए। तो 28 रन की 27 गेंदों पे, तो वो जिस तरह खेलता है उसने खेला, लेकिन अब उसका रोल एज अ बॉलर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन वंस अगेन, आज पहला दिन था टेस्ट मैच का, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, एंड वंस अगेन इट वाज प्रूवन विदाउट डाउट कि यार जो मतलब हमारे प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक में मतलब वो करके आते हैं, तो रगड़ा खा के आते हैं, दे जनरली टेंड टू डू वेल एट द इंटरनेशनल लेवल। नॉट ऑल ऑफ देम, बट जनरली दे डू टेंड टू डू वेल। उसकी वजह ये है कि वो हार्ड एंड होते हैं। जैसे आज कामरान गुलाम ने जो 50 रन किए हैं, जो उसने मतलब अपना 54 रन किए हैं 71 बॉलों पे, अगर आप उसकी इनिंग्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसने बड़ा फाइट किया, क्योंकि रबाडा ने उसको मतलब ठीक ठाक मतलब एक मेक ओवर दिया। और अफसोस सिर्फ मुझे हुआ, दो डिसमिसेस का मुझे बहुत बहुत अफसोस हुआ। एक बाबर का, बहुत ही उसने मतलब जो है गंदा शॉट खेला। और इट वाज लाइक ही जस्ट गिफ्टेड हिज विकेट अवे। एंड यू डोंट एक्सपेक्ट सच अ मतलब कैजुअल सॉर्ट ऑफ कैसे बोलते हैं प्ले फ्रॉम बाबर आजम, क्योंकि बॉल बहुत वाइड थी और उसने मतलब फजूल का वाइड बॉल को मतलब छेड़ा है, और वो कैच आउट हो गया स्लिप में। लेकिन अगर आप उसका इवन कामरान गुलाम का डिसमिसल देखें तो वो भी, यानी कि होता ना, एक बंदा इतनी देर से फाइट कर रहा है, 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 उसके बाद कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन होनी है। तो उसने फिर चांस लेने की कोशिश की, एक दो दफ़ा पहले भी वो बाहर निकला बॉलर्स को मारने के लिए, कामयाब नहीं हुआ। और फिर फाइनली जब आउट हुआ तो बहुत ही गंदा शॉट था। मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, आप मतलब सारा आपने हार्ड वर्क तो कर लिया, अब आप 50 पे हैं, अब आपको रीप करना है रिवॉर्ड्स। टेस्ट क्रिकेट इसी का नाम है। तो वो इतना गंदा शॉट खेला बाहर निकल के कि वो सीधी फाइन लेग पे, और कैच किसने लिया? रबाडा ने। और कामरान गुलाम और रबाडा का जो आज टसल था, वो इट इट रियली मेड अ वेरी रिवर्टिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट, इसलिए क्योंकि क्राउड अच्छा था और वो इन्जॉय कर रहा था। और एक स्टेज आ गई थी कि जब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स चढ़े हुए थे, तो क्राउड भी उनके साथ था पीछे, मतलब उनको बैकअप कर रहा था। तो इट क्रिएटेड वेरी लाइवली एटमॉस्फेयर इन द टेस्ट मैच। लेकिन लाइक आई सेड अबाउट कामरान गुलाम, कि गंदे शॉट पे आउट हुआ। इतनी मेहनत उसने की, बड़ा टफ इनिंग्स थी उसके लिए, इसलिए क्योंकि बड़ा जैसा बॉलर यार, मतलब बॉलर तो है भैया, कुछ भी कहें आप, मतलब ठीक है वो विकेटलेस गया, लेकिन ही नोज हाउ टू मतलब वर्क ओवर अ बैट्समैन। और इवन इंटरेस्टिंगली ये जो है ना, ये T20 क्रिकेट का जो एक असर हुआ है मतलब प्लेयर्स पे, वो अब बड़ा वाज़े आपको इवन टेस्ट क्रिकेट में भी कहीं कहीं नज़र आता है। जैसे आज हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट मैच भी था, सैम कॉन्स्टेंस जिसने डेब्यू किया,
19 साल का जो बैट्समैन है, उसने भी आज 60 रन्स किए और उसने भी कई ऐसे शॉट्स खेले जहाँ आपको नज़र आ रहा था ही ऑल्सो बेसिकली लाइक हिट हिज वे आउट ऑफ मतलब ट्रबल। जब उसने देखा कि बुमराह को नहीं खेल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, मतलब करेक्ट मैनर में, तो उसने कहा ठीक है यार, अटैक करो बॉलर को, शायद कुछ हो जाए। लेकिन कामरान गुलाम ने कॉन्स्टेंस की तरह नहीं खेला कि मार धाड़ ज़्यादा की, लेकिन अफसोस ये हुआ कि जब उसने मेहनत कर ली थी उसके बाद उसने ट्राई किया, जो कि मतलब ही शुडंट हैव डन दैट। लेकिन अदरवाइज लाइक पाकिस्तान एज यूजुअल, वही मसला पाकिस्तान का कि पाकिस्तान में मतलब बैटिंग में कंसिस्टेंसी का बड़ा फुकदान होता है। और जैसे आज जिस तरह से शान मसूद ने और उसने साहब ने ओपनिंग स्टैंड किया 36 का, लाइक दे टुक आउट द डिफ़िकल्ट टाइम। बड़ा मुश्किल वक्त था और पहली विकेट भी जो गिरी वो तकरीबन 15 ओवर में जाके गिरी। 36 का ज़्यादा रन्स तो नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अगर आप खेलते हैं और आपके ओपनर्स अगर आपको 10-15 ओवर निकाल लें नई गेंद के साथ, दैट मीन्स द हार्ड वर्क हैज़ बीन डन। लेकिन उसके बाद जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ इसका, क्या बोलते हैं, बॉश का, उसने आते ही शान मसूद को मतलब आउट करवाया स्लिप में। उसके बाद फिर जो है वो अपना साम अयूब को तो खैर बहुत ही मैं कहता हूँ कि आला बॉल पड़ी क्या उसकी पैटरसन की, क्योंकि वो बॉल ऐसी थी कि साम अयूब काफ़ी छोड़ रहा था गेंद और बहुत उसने छोड़ी गेंदें। लेकिन उसके बाद फिर बीट भी हुआ, लेकिन रबाडा ने उसको बहुत बीट किया शुरू में। लेकिन कभी ना कभी तो आपको ऐसे पिच पे अच्छी अनप्लेएबल बॉल पड़नी है, वो पड़ गई सलाइम को। उसके बाद फिर बाबर ने जिस तरह गंदा शॉट खेला, तो एट वन स्टेज जिस तरह से एकदम से कोलैप्स हुआ, 4 विकेटें गिरी, तो उसके बाद ये पोजीशन थी कि सऊद सऊद आई वाज़ सरप्राइज्ड द वे ही प्लेड टुडे। मतलब वो जिस ओवर में आउट हुआ बाबर, वो आया बैटिंग करने के लिए और आते ही जिस तरह से उसने मतलब पैटरसन को 3 चौके लगाए, मतलब दैट वाज़ वेरी अनलाइक सऊद शकील। सऊद शकील ऐसी बैटिंग करता नहीं है। सऊद शकील बड़ा एक जो है ना, वो अपने आप को सेट करके फिर रन्स करता है। तो मेबी शायद उसको कहा गया था कि भाई तुम तेज़ खेलने की कोशिश करो, ट्राई टू हिट योरसेल्फ आउट ऑफ, क्योंकि बॉल उस वक़्त मतलब वर्टिकल मूवमेंट तो थी और वेरिएबल भी था बाउंस थोड़ा, लेकिन बाउंस मतलब ऐसा था कि जो कि हमारे बैट्समैन को तंग कर रहा था। तो उसने 3 चौके तो अच्छे लगाए, लेकिन फाइनली फिर वही हुआ कि जब आपका माइंडसेट ही ऐसा हो कि आपने मतलब सब्र को एक तरफ, पेशेंस को एक तरफ कर दिया हो, तो ही गॉट आउट, ही आल्सो जस्ट थ्रू अवे हिज विकेट इन द सेंस कि डाउन द लेग साइड गेंद जा रही है, उसको मतलब ग्लव कर दिया उसने, जबकि वो मतलब इट वाज़ अ गिफ्टेड विकेट टू बॉश। तो लाइक द बैटिंग वाज़ अप एंड डाउन, लेकिन दे रिकवर्ड फिर भी। 4 विकेटें गिरी हुई थी हमारी, मतलब 4 फॉर 56। तो उसके बाद फिर कामरान और रिजवान की अच्छी पार्टनरशिप 81 की हुई, एंड दैट पार्टनरशिप वाज द वन पार्टनरशिप ऑफ सब्सटेंस इन दी पाकिस्तान इनिंग्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यार, मेरा मानना ये है कि भाई टेस्ट क्रिकेट में अगर आपके 7 बैट्समैन रन नहीं कर सकते तो फिर 8वां भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हमारे 7 बैट्समैन जो टॉप में थे उसमें मतलब उतने रन नहीं आए उनकी तरफ से जितने आने चाहिए थे। और फिर जो आपने खिलाया आमिर जमाल को एज अ ऑलराउंडर बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग, उसने बहरहाल कंट्रीब्यूट तो किया, लेकिन देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अ स्पेशलिस्ट बॉलर, और ये इनको आगे चल के शायद मतलब फील होगा। अभी जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की है, दे लॉस्ट विकेट्स अर्ली ऑन। उनकी बैटिंग मैंने कहा ब्रिटल है। और खुर्रम शहजाद एक्सपेक्ट, खुर्रम बड़ा यार अंडर रेटेड बॉलर है वैसे, ये मैं बता दूं कि बंदा मतलब ही सो कंसिस्टेंट विद हिज विकेट टेकिंग। और ऑस्ट्रेलिया में भी इसने विकटें ली, पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलता है उसमें उधर भी विकटें लेता है वो। और इंजरी के इसको इश्यूज़ रहे हैं, बीच में फिटनेस के इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन अगेन टुडे आते ही उसने मतलब जैसा जो स्पेल किया उसने क्या कहते हैं अपना जॉर्जी को पहले आउट किया उसने, बोल्ड किया, और उसके बाद फिर रायल रिकल्टल को आउट किया। अब स्टब्स को जो है बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली उसने मोहम्मद अब्बास ने। लेकिन लाइक पाकिस्तान आई थॉट बोल्ड वेल, लेकिन जिस तरह कामरान गुलाम खड़ा हुआ था उनके लिए मतलब पाकिस्तान के लिए, उसी तरह आज एडम मार्कम खड़ा हो गया भाई साउथ अफ्रीका के लिए, एंड ही स्टिल बैटिंग देयर विद 47। अब ये जो उसके साथ है बवूमा है, अब ये बवूमा जो है ना, ये अभी तो उसने सिर्फ किए हुए 4 रन 23 गेंदों पर, लेकिन यार ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको ग्राइंड आउट मतलब बिल्कुल थका देता है बॉलर्स को वो, और उसके बाद फिर वो करता है रन्स। तो जब पिच ऐसी हो कि जहाँ मतलब मूवमेंट हो और थोड़ा-सा आपको मुश्किल आ रही हो, तो इट यू नीड टू अप्लाई मिक्स ऑफ डिफेंस एंड क्या इसको बोलते हैं, बोल्ड शॉट्स। लेकिन आपको ये ज़हन में रखना है कि जब तक कि आप बैट्समैन बॉलर्स को विकेटलेस रखेंगे कुछ देर के लिए। अब आज जिस तरह रबाडा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मतलब बार-बार, बार-बार बीट कर रहा था वो, और मतलब उसका कैच भी
मतलब ड्रॉप हो रहे थे। एक मतलब काफ़ी क्लोज चांस था कामरान गुलाम का, जो कि मतलब गली में ड्रॉप हुआ या इंसिडेंट ड्रॉप किया। लेकिन मतलब यू कुड सेंस हिज फ्रस्ट्रेशन। तो ये हमारे बैट्समैन को थोड़ा-सा ज़हन में रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका में थोड़ा-सा ऐसे स्टेजेस भी आएँगे जहाँ आपको रुक के खेलना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहला दिन है और पहले दिन ही 13 विकेटें गिर चुकी है। अब मुझे सोच-सोच के हँसी आ रही थी कि मतलब ये भी बातें हो रही थी कि यार ये जो विकेट होगी सेंचुरियन की, ये तो फ्लैट विकेट है और ये बैटिंग के लिए विकेट है। पेस को भी हेल्प नहीं मिलेगी, स्पिनर्स को भी हेल्प नहीं मिलेगी। आई गेस पीपल डोंट नो अबाउट साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका ऐसी जगह है जहाँ हमेशा जो है पिचेज़ जो है वो they are not easy to bat on. You have to be a very good batsman to get runs in South Africa, and like I said, it takes a combination of defense and attacking cricket to do that. इंडिया जब गया था यहाँ पर अर्लियर दिस ईयर, तो इंडिया जो 1-1 करके आया टेस्ट सीरीज, भाई वो पिचेस तो ऐसी थी कि खतरनाक। ठीक है, इतनी सी बहुत सीम हो रही थी, 2-2 दिन में, ढाई-ढाई दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ है। उसी तरह अब जब श्रीलंका गया, वी सॉ इन फेजेस कि पिच बहुत ज़्यादा जो है बॉलर्स के फेवर में गई। ये जो पैटरसन है, ईस्ट 35 बड़ा लेट डेब्यू उसका हुआ है। और इसने जो है लास्ट टेस्ट मैच में भी अभी दिसंबर में जो है अगेंस्ट श्रीलंका इसने 7 विकेट ली मैच में। फिर एक मैच में उसने यानसन ने 7 विकेट ली 13 रन देके, जब श्रीलंका 42 पे आउट हुई। तो पाकिस्तान हैज़ टू गार्ड अगेंस्ट दिस के अभी तो एक इनिंग्स हुई है सर, तो पाकिस्तान को बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान जो है ना वो मतलब ये कोलैप्सेस यहाँ बहुत होते हैं साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान के साथ भी एक दफ़ा हो चुका है, आई थिंक 47 पे ऑल आउट हुए थे ये लोग, या 46 पे आउट हुए थे केप टाउन में, बैक इन 2012 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो दे हैव टू गार्ड अगेंस्ट दिस। दे हैव दे कैन टेक लाइक encouragement फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस साउथ अफ्रीकन टीम्स बैटिंग इज ब्रिटल, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। एक दो अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन जनरली ऐसे हैं कि यू ऑलवेज हैव ए चांस ऑफ गेटिंग देम आउट। तो अभी तो मैच खुला है काफ़ी, अभी तो 129 की लीड है पाकिस्तान के पास। मतलब कंडीशंस भी हेल्पफुल है, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, बॉलर्स भी हमारे पास। नसीम शाह को लेट लेके आया वो अपना कैसे बोलते हैं शान, लेकिन सही फैसला था आई थिंक, क्योंकि नसीम इन द एंड डिड बॉल वेरी वेल। इकोनॉमिकल भी था, 4 ओवर में से 10 रन दिए, लेकिन ही कैन टेंड टू बी अ बिट वेवर्ड। और जब आप सीम बॉलर्स खिला रहे हैं, खास करके स्पेशल सीम बॉलर्स खिला रहे हैं लाइक अब्बास एंड व्हाट डू कॉल इट खुर्रम शहजाद, तो देन इट मेक्स मोर सेंस टू गिव देम द न्यू बॉल रादर देन गिव इट टू नसीम शाह जिसके पास पेस है। तो खुर्रम और इसके पास पेस नहीं होती है, अब्बास खास करके वो पेस नहीं है। जो कि अब्बास का मसला यही है, याद रखिएगा, अब्बास का इज़ अ वेरी गुड बॉलर, इज़ गॉट मतलब अच्छा उसका क्रिकेट अक्यूमेन है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी, उसके लिए मुश्किल होती है कि उसका पेस बहुत नीचे है। तो देन इट बिकम, और यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल बाउंस है, तो आपको स्लिप में भी हमने देखा आज कैचेस आगे गिरे। मतलब एक ड्रॉप भी हुआ, साइम अयूब का कैच उसने स्टब्स ने ड्रॉप किया, ही कुडंट एंटिसिपेट द बाउंस। तो थोड़ा सा आई थिंक पाकिस्तान को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अब्बास विल नॉट बी एज इफेक्टिव विद द एज द बॉल gets old as he will be with the new ball when the ball is in new condition. तो शुड बी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, अच्छा स्टार्ट है भाई, मज़ेदार टेस्ट क्रिकेट देखने मिली है। बाकी ये अपना पीएसएल की जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही हैं फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अबाउट व्हाट यू कॉल इट विच ओवरसीज प्लेयर्स हैव साइंड फॉर द पीएसएल, तो उसमें अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। शकीब का भी नाम आ गया, एलेक्स कैरी का भी आज नाम आया, और भी लोग अच्छे, मतलब डेविड मिलान, कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स हैं बट जो कि अभी बड़ा एक्टिव है लीग्स में, जैसे डेविड मिलान हो गया, जेसन रॉय इज़ वेरी, का भी नाम आया है। तो अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं, और आई थिंक देयर स्टिल अ नंबर ऑफ प्लेयर्स हु विल आर स्टिल अवेलेबल, जो कि आईपीएल में साइन ऑन नहीं हुए थे। तो आई थिंक पाकिस्तान अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा फ्रेंचाइजीज़ को, क्योंकि जैसे केन विलियमसन हो गया, वार्नर शॉर्नर जैसे प्लेयर जो है ना, ये कम पैसों पे तो आएंगे ही नहीं। तो इनको ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा, मतलब जो कैप है $2 लाख का, उससे ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैंने कहा कि चलो इसको निपटा देते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को। यहाँ पर असल में यार यूएसए में टाइमिंग्स का बड़ा मसला है। अब जो पोजीशन ये है कि जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच यहाँ पर शाम को 6:30 स्टार्ट होता है। उसके बाद वो ख़त्म होते होते जो है, एज सून एज इट फिनिशेस आफ्टर एन अबाउट हाफ एन आवर, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच शुरू होता है रात के 3 बजे। तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाती है 2 टेस्ट मैचेस को बैक टू बैक कवर करना। तो एनीवे करना तो है और करेंगे, और फिर टेस्ट मैचेस भी दोनों मज़ेदार है, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। एनीवे यू टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली लाइक एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, हेल्प्स द चैनल, एंड योर कमेंट्स आल्सो वेलकम। फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।